ओम शांति। 2 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो बेहद का वैराग्य माना पूरा इस दुनिया से वैराग्य। ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे हमारा अटैचमेंट कैसे हुआ? जब सोल और बॉडी इमोशंस द्वारा ब्रिज हुए हैं, तब जाके बॉडी को ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज़रूरत पड़ गया, और सोल बॉडी के साथ अटैच्ड होने के कारण सारे अटैचमेंट हुआ है। तो बेहद का वैराग्य होने के लिए हमें इमोशंस पर काम करना है। इमोशंस को कमज़ोर करके ख़त्म करना है। और हर एक पेपर इसी पुरुषार्थ के लिए ही आता है, हमें हिलाने के लिए नहीं। बेहद का वैराग्य होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इमोशंस की सफाई करने के लिए आता है। प्रश्न: कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर: एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, ये सच्ची मित्रता है। वो हमारा कॉन्शियंस के साथ, स्वयं के साथ जुड़ना, वो है सच्ची मित्रता। अंदर का आवाज़ को सुनना, मैं क्या चाहती हूँ, वो है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। जब सेल्फ कनेक्शन होगा तब जाके उस बाप को याद कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन से हम वो बिंदी बनते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, और आत्मा समझते ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। तब हम पावन बनते हैं और बाप से पूरा वर्षा लेते हैं। बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्शन को कैच कर पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। बुद्धि योग बाबा के साथ हो पाता है। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। ये प्रोसेस जो है ये बाबा आके ही बतलाते हैं, हमें पता ही नहीं था। हमें तो आत्मा के बारे में ही पता नहीं था। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है, दोस्ती होता है स्वयं के साथ। गीत है तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। यूँ तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। तो जितना भी वेद शास्त्र उपनिषद है, ये सब कोई ना कोई मनुष्य ने लिखा है, और बाकी उनके भक्त बने हैं, फॉलो किया है। जो लिखा है उसी को सत सत करके माना है, इसीलिए इसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति करते करते उतरना ही है, क्योंकि भक्ति जब करते हैं किसी का भक्त बनते हैं, और जिसका भक्त बनते हैं उससे कनेक्ट होते हैं।
इसलिए उतरते हैं, चढ़ते नहीं है। बुद्धि का यूज़ नहीं होता है। चढ़ाई तभी होती है जब बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है और इसी जन्म में हम बुद्धि को यूज़ करना सीखते हैं बाबा से, क्योंकि बुद्धि से ही योग लगता है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग, इसीलिए नॉलेज है। नॉलेज बुद्धि द्वारा ही समझ सकते हैं। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बात को परसीव कर लेना है, समझ लेना है। और वो समझ कहाँ? बुद्धि में, कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाता है। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्र में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं। बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। इसलिए कलयुग में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इतने सारे मत वाला इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि फट से एक बार में समझ नहीं पाती। बार बार सुनते सुनते फिर जाके बुद्धि खुलने लग जाते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान को गहराई में ले जाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान की गहराई में। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं। तो शुरुआत में बुद्धि में छोटी छोटी बातें समझ में आते हैं। फिर धीरे धीरे बुद्धि जब शार्प होने लग जाता है तब हर एक बात के पीछे जो सटल समझ है वो समझने लग जाते हैं। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब एक जैसे। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का, बुद्धि से समझने का। इसलिए चर्निंग करना ज़रूरी है।
इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि अगर ज्ञान को समझना है तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होना पड़ेगा, तभी जाके ज्ञान समझ में आएगा। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सत्युग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही ये है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं, क्योंकि चरण नहीं कर पाते हैं, बुद्धि को यूज कर नहीं पाएंगे। भटकने वाला स्टेट है, भक्त बनने वाला स्टेट है। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी। तो उसके लिए बुद्धि से इस बात को अच्छी तरह सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों के सामने ये बात को रखे, ताकि उनका बुद्धि खुल जाए। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वे समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है। परंतु श्री कृष्ण के पास जा ना सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तो संगम युग में हम देवियां बनते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है।
अभी वे तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है, तब मित्र नहीं है। और ज्ञान मार्ग में भी शत्रुता करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी आपघात करते हैं। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। हर बिलीफ सिस्टम को तोड़ना, हिम्मत रख के हिम्मत वाला कदम उठाना, जहाँ सब के नज़रों में हम बुरा बन जा सकते हैं, फिर भी हिम्मत रखना। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, और दूसरे का मन रखने के लिए हम खुद का शत्रु बन जाते हैं। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। जब वो सेल्फ कनेक्शन होना शुरू हो जाता है तो वो सत्य स्टेट में टिककर जो सुख का महसूस होता है, जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, जब हर बात को बदलते हुए दिखाई देता है, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, तब पता चलता है कि आत्मा अपना मित्र बना है। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके तो कितने सारे मनमत हमारे अंदर रजिस्टर्ड है, प्रोग्राम्ड है। उसको तोड़ने में ही मेहनत है, उसको तोड़ने में ही हिम्मत चाहिए। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक। तो जब संगम युग में बाबा के मत के हिसाब से जब चलते हैं तो हमें हिम्मत का कदम उठाना पड़ता है, और जब हिम्मत का कदम उठाते हैं तब हम शिव शक्ति बनते हैं, तब हम देवी बनते हैं, क्योंकि देवी के पास ही वो सारे अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के पास ही वो बलि चढ़ाने का प्रथा है, और बलि चढ़ाना ये संगम युग का ही रेप्लिका है। अस्त्र भी संगम युग का ही रेप्लिका है, और फिर सतयुग में जाके देवता बनते हैं। ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर सिर्फ बताएंगे। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा
खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। रिश्वत देते हैं। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। तो इससे पता चलता है जब तक अपना बुद्धि को नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसको धारण कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर वो आशीर्वाद करने की कोई बात ही नहीं है कि आशीर्वाद किया, बुद्धि को लगाने की ज़रूरत नहीं है और हो गया। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही, बाबा का आशीर्वाद अलग है। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो ये आशीर्वाद हुई ना। ज्ञान धन दिया जो आशीर्वाद हुई ना। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि सत्य ज्ञान मिल रहा है। ये एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमोप्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमोप्रधान होती जाती है। तत्व भी तमोप्रधान ही होते जाते हैं। ये है ही दुखदाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गई है। एनालाइज नहीं कर पाते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। जहाँ जहाँ अंधेरा था वहाँ पर रोशनी, ज्ञान की रोशनी आया, समझ बैठ गया। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। नॉलेज को समझना शुरू कर देंगे, नॉलेज की गहराई में जा पाएंगे। याद से आत्मा पवित्र बनती है, क्योंकि संग कौन है? संग शिव बाबा है। जब भगवान अपना संग हो जाते हैं तो फिर ये नॉलेज समझना बहुत इजी हो जाता है। लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया क्योंकि उसके लिए ताकत चाहिए, और कोई विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। इसलिए योग बल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जो हर तरफ नेगेटिव वातावरण है उससे बचने के लिए योग बल की ज़रूरत है। नहीं तो अगर विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो। ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है, सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वे पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। तो सतयुग में जो
शुरू में आती है आत्माएं, तो वो उनको नया मकान मिलता है, वो नई दुनिया, वो फ्रेश नई दुनिया मिलता है। पर धीरे धीरे जैसे वो पीछे आने वाले हैं, वो उनको पुराना मकान मिलता है, आयु कम हो जाती है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ ज़रूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ, तो भी आखिर चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पर अपना बुद्धि तैयार होता है, हर बात का क्लैरिटी आता है, ज्ञान समझ में आने लग जाता है। ज्ञान को धारण करके वो स्किल सीख के जब सतयुग में उतरते हैं, तब सोने का बर्तन बन जाता है। वो सोने का बर्तन लेके उतरते हैं, पर सोने का बर्तन साफ नहीं होता है, क्योंकि सफाई तो ज्ञान से ही होगा। तो सफाई ना होने के कारण वो सोने का बर्तन धीरे धीरे पुराना होने लग जाता है, पॉलिश नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं, ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए, पुरानों को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। माना हम तैयार हो गए, इसलिए पढ़ाई बंद हो गया। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? हर पल सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर वे अवस्था हो ना सके, इसलिए गिरने से पहले से सावधान रहना है। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है, क्योंकि एक बार गिरने से फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। हमने पास्ट में क्या क्या किया, सब हमें पता है। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। तो क्यों याद रखना चाहिए? समझने के लिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, कैसे थे। वो देखना चाहिए कि कैसी मैं थी पहले, अब क्या बन गई हूँ। वो रियलाइज़ होना चाहिए। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे,
गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ ये है। अगर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करे, बैठ के सोचे इस लाइफ के बारे में, तो समझ में आएगा कितना वैल्यूएबल लाइफ है, कितना वंडरफुल लाइफ है। चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आना माना ये नहीं है कि उससे घबराना। चैलेंजेस आया तो वहाँ उस चैलेंज को कैसे यूज़ करूँ एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट कैसे कमाऊँ, वहाँ पर ध्यान होना चाहिए। यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वे गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। हमें इमोशंस अच्छा नहीं लगता है। वैष्णव है हम। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही, जो सेलिबेसी अपनाए हैं। जगदम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है, वे सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। तो जिसको आप समान बनाया वो भुजा बन जाते हैं, हैंड्स बन जाते हैं, सेवा के लायक बन जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। तो जो हैंड्स बनते हैं और जो बनाते हैं, जिसने बनाया उसके हैंड्स बना माना ये नहीं है कि उसकी सेवा करे। बाबा की सेवा करना है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख ना दो। तो गुण धारण करते समय दैवी गुण होता है, और सतयुग में जब जाते हैं तब देवता कहते हैं। किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। सत्यता से उनको दूर नहीं करो, उसको कहते सत्यानाश। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। जब खुद बाप और वर्षे को याद करेंगे तब दूसरों को समझा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है।
अब बड़े बड़े विक्रम तो हम पकड़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है, पर सूक्ष्म रूप में किसी को साथ दे देना, किसी को विक्रम का साथ दे देना, वो भी लाइट कम कर देते हैं। उस पर अटेंशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। अपने साथ मित्रता करनी है, खुद के साथ मित्रता। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रस्ता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है, और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। क्योंकि जो रचता है वो कैसे हार खाएगा। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं, रचता वाला सीट को छोड़ के अधीन हो जाते हैं, तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। अपने साथ मित्रता जब खत्म कर देते हैं, शत्रुता रखते हैं, तब शक्तिहीन बन जाते हैं। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते, उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते, क्योंकि हम वैष्णव हैं। स्लोगन, दृढ़ता करे संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है। दृढ़ता की शक्ति, ये शक्ति ऐसा है जो कोई भी संस्कार को मोम की तरह पिघला सकते हैं। तो अंदर में दृढ़ता का हिम्मत चाहिए। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। स्नेह स्वरूप माना बाहर से प्यार नहीं, वो इंटरनल स्पिरिचुअल लव, किसी के प्रति शुभ भावना, किसी को आगे बढ़ाने का कामना, किसी को लिबरेट करने का कामना। तो ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है। बीज में अगर पानी नहीं पड़ेगा तो फिर वो झाड़ नहीं निकलेगा। इसलिए ज्ञान बीज है, और ज्ञान देने का कारण क्या है? उस आत्मा को आगे बढ़ाने का, उस आत्मा को बाबा से कनेक्ट करने का, उस आत्मा को सेल्फ कनेक्ट करने का। तो ये है स्नेह, वो पानी होता है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ज्ञान देने के बाद बार बार सोचने लग जाएगा उसमें परिवर्तन आया है कि नहीं। इतना बोल दिया, परिवर्तन नहीं आया, उसमें अटैच्ड रहेंगे। उसको परिवर्तन करने में जबरदस्ती फोर्स लगाएंगे कि वो परिवर्तन हो जाए।
जैसे कोई कोई कहते हैं कि बाबा मेरा पति ज्ञान में आ जाए, बाबा कहते हैं मुरली में, तो वहाँ स्नेह नहीं है, वहाँ इंटेंशन होता है कि पति ज्ञान में आए तो मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। तो वो स्नेह नहीं है, वो आत्मिक स्नेह होना ज़रूरी है। तब जाके ज्ञान बीज में पानी पड़ेगा और तब फल निकलेगा। ओम शांति। नहीं दीदी, समझ आ गया। अच्छा, देवो बहन कुछ शेयर करना चाहोगे? वैसे तो काफी लर्निंग का डे था आज तो मेरा। थोड़ा सा वो आई थिंक थोड़ा कोई और स्टार्ट करें, देन आई विल स्टार्ट ओके। दीदी। ओम शांति। दीदी टुडे मुरली वैराग्य के बारे में बताया ना। हाँ, हमको प्रैक्टिकल में कैसे मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है? देखिए वैराग्य क्या है? वैराग्य माना इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से ऊपर उठ जाना, और वो ऊपर उठने के लिए हमें अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि इमोशंस ही इस दुनिया से कनेक्ट कर देता है। जब इमोशंस हमें कंट्रोल कर लेता है तो फिर हम इमोशंस के हाथ में होने के कारण हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ जाते हैं। पहले बॉडी से जुड़ते हैं, फिर बॉडी के ज़रिए इस दुनिया से जुड़ जाते हैं। इसलिए जो इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहा है उसको चेंज करके अभी इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है। ओके ओके दीदी, लेकिन इमोशंस मैं आई मीन रिएक्ट हो जाते, आई मीन इट विल हाँ, कम रिएक्ट नहीं होना चाहिए, समटाइम। पहले ही अंतर्मुखी होके उसका वो करते जाना है, इमोशंस को फेस करना, और फिर धीरे धीरे उसको सहन करके, वो पेन होगा जब आप फेस करेंगे इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस एक तरफ आपको पुल करेगा कि आपको नीचे गिरा दे, आपको वो संस्कार एक्शन में ला दे, पर आप हिम्मत रख के उसको सामना करेंगे, अपने सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस को यूज़ करेंगे, और फिर वो जो पेन है उल्टा खींचने का, वो पेन को टॉलरेट करेंगे आप, और फिर जैसे पेशेंस रख के उससे गुजरेंगे तो फिर धीरे धीरे वहाँ सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। वो एक डिटैचमेंट स्टेट होते ही धीरे धीरे आप परसीव कर लेंगे बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, तब जाके समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट आएगा, तब आप सीन से अटैच नहीं होंगे, है ना? ओके ओके दीदी, थैंक यू। आप ये प्रैक्टिस करके देखना। ओके दीदी। और एक सॉलिट्यूड का टाइम रखना अपने लिए, हर रोज़ थोड़े समय के लिए अपने साथ बैठना है, सेल्फ टॉक करना है, तभी धीरे धीरे सेल्फ कनेक्शन होगा। इनिशियली आपको लोनली फील होगा, फिर धीरे धीरे वो सॉलिट्यूड स्पेस, सॉलिट्यूड टाइम आपको अच्छा लगने लग जाएगा, तब जाके बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा जुड़ेगा। इसीलिए क्रिएटिविटी, जब सॉलिट्यूड में आप रहते हो ना, तो फिर आप क्रिएटिविटी शुरू करते हो, जैसे पेंटिंग वगैरह या स्केचिंग, ये सब करना, म्यूज़िक, ये सब करना शुरू करते हो, क्योंकि हमारा जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन वो है सटल चीज़ों को करने का क्षमता है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसको हमने छोड़ दिया है। हम क्या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे हो गया, तो बाहर से शुरू होता है, और जब
ये बैलेंस हो जाता है राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, तब जाके आत्मा में भी बैलेंसिंग आ जाता है, तब फोकस ऑफ अटेंशन अच्छा होता है। अब देखना, कभी भी आप अगर पेंटिंग करना चाहो तो पेंटिंग करना शुरू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा पेंटिंग करना शुरू करोगे तो जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी चीज़, जैसे पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके जब ख़त्म होता है उसके बाद आप बाबा के साथ बैठते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। इसलिए ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके दीदी। देवूबेन कुछ बोलना चाहोगे अभी? हाँ दीदी, वही जैसे काफी पेपर वाला दिन था। मतलब कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब अनुभव ही है। जैसे मतलब बहुत ही फोर्स आ रहा है कि ये कहीं पे को ऐसा पेपर आया जहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना, कोई कुछ बाहर से बोल रहे हैं, बट उस टाइम पे रियलाइज नहीं हो रहा है कि अभी स्टैंड लेना है या बोलना है। फिर जैसे फोन रख दिया, फिर रियलाइज हुआ, अच्छा अभी ये ऐसा था कि ये मतलब मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो शुड आई हैव टेकन स्टैंड और शुड आई हैव heard it? Because when I heard it, I didn't felt good after hearing that. But तो उस आपको टाइम पे immediately preparation नहीं था to आपको be समझ able में to- आया कि जैसे ही आपने सुना आपको बुरा लगा, उस समय आप क्यों नहीं स्टैंड कर पाए? वो प्रोसेस समझ में आया? मैं थोड़ा एक और दिन लेके आपको बताऊं, मैं I will think on it more because I did not get that time to go to the depth of this thinking. यस। मतलब right now I am very ऊपर लेवल पे आंसर, I don't want to talk about that. तो आप है ना एक एक सीन को, इसको रिवाइंड करना, रिवाइंड करके एक एक सीन को एनालाइज करना, क्वेश्चन करना अपने से, अपने साथ बैठ के कि क्यों मैं उस समय साथ के साथ स्टैंड कर नहीं पाई, क्या हुआ था, वो प्रोसेस। ये सब आप बुद्धि में जब घुमाएंगे ना, इस सीन को अच्छी तरह समझेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि इस बुद्धि को ही समझ देना होता है। आज मुरली में बाबा ने पूरा बुद्धि के लिए कहा है ना। जब आप बुद्धि से अच्छी तरह समझेंगे, वहाँ पर क्या हुआ, जो समझने वाला प्रोसेस है ना, वो एक्चुअली आत्मा के साथ मित्रता का जो संबंध, वो जोड़ना शुरू करना है। यही प्रोसेस है। बुद्धि से समझना माना आत्मा के साथ दोस्ती कर रहे हो आप। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात को बिना समझे कर नहीं देना है, बुद्धि से समझना है। इसीलिए जीवन में थोड़ा सा स्लो होना है और पेशेंस रख के करना है। जहाँ बहुत ज्यादा फास्ट पेस है वहाँ भी स्लो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ ही गड़बड़ करते हैं हम। मैं भी करती हूँ, क्योंकि इसमें समय लगता है। कभी कभी अवेयरनेस भी नहीं होता है, यहाँ पर मुझे ऐसे करना चाहिए था, बाद में ध्यान आता है। झट से किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं हम। तो इनिशियली क्या है, गलती होंगे, पर अपने साथ बैठ के एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस गेम को समझ लेना, तब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रिपेयर्ड हो गए, समझ लिया ना, सारा बुद्धि में वो लाइट जल गया है, रोशनी आ गया है, अंधेरा नहीं है कहीं पे। क्योंकि अंधेरा में कन्फ्यूजन होता है, पता ही नहीं चलता है, दिखता नहीं है। पर जैसे ही आपने एनालाइज करके उस पर रोशनी दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई सीन आएगा तो यू नो व्हाट टू डू।
क्योंकि रोशनी है वहाँ, दिख रहा है सब कुछ, राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति।